जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। जैसे कि हम सभी युवाओं की अपील थी कि हम सभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पे 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाएंगे। मैंने अपनी सारी योजना कर ली है। ताली और थाली लेकर मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि हमें अपना संदेश पीएम तक पहुँचाना है। क्योंकि कोई भी मीडिया, कोई भी न्यूज़ चैनल आपकी आवाज़ नहीं पहुंचाना वाला है। आप और हम सभी को मिलकर अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी, अपनी एकजुटता को दिखानी होगी। क्योंकि आज हमारी अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई भी न्यूज़ चैनल, देखिए 4 दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, 1 तारीख से ही प्रोटेस्ट हो रहा है, जबकि 5 तारीख तक प्रोटेस्ट होने वाला था। कोई भी एक चैनल नहीं दिखाया, एक चैनल ने नहीं बताया कि ऐसी स्थिति युवाओं की क्यों हो चुकी है, क्यों आखिर युवाओं को अपने अधिकारों के लिए रोड पे आना पड़ा, क्यों वैकेंसी नहीं है, क्यों इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। अब तो जीडीपी की भी इतनी गिरावट हो चुकी है जो कि अपने चरम सीमा से कई गुना ज़्यादा माइनस में जा चुकी है। फिर भी अभी लोगों की नज़रें नहीं खुल रही है। कुछ लोग बयानबाजी करते हैं कोरोना महामारी है। अरे भाई, आज महामारी है, इससे पहले आपने क्या किया बताइएगा ना। 7 सालों में आपने क्या किया? लगातार आप 70 साल का रेट लगाए रहते हैं। आपने 7 साल में क्या किया? आप जो भी वैकेंसी निकाले उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मैं खुद एक पैरामिलिट्री SSC पैरामिलिट्री का कैंडिडेट हूँ 2015 का। आज तक हम लोग की पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई। 2017 में मेरिट आया, मेरिट में धांधली कारण हम लोग की मेरिट नहीं है। हम लोगों ने कोर्ट फाइल किया, कोर्ट से हम लोग को डिग्री 18 में ही मिल चुकी है। 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब SSC निर्णय लेती है, जबकि SSC को 30 दिन का समय दिया गया। उसके बाद भी वो निर्णय अभी तक नहीं ली। फिर हम लोगों ने MJC किया, MJC के बावजूद भी कोर्ट कोई निर्णय नहीं देता है, ना SSC कोई निर्णय लेता है। तो बताइए, ऐसे युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ऐसे हज़ारों लाखों युवाएं हैं जो अपने रोज़गार को लेके प्रतिदिन मन में उनका डर लगा रहता है, पता नहीं एज कब निकल जाएगी, कब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हम सभी का प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इस पर कोई निर्णायक निर्णय ना ले। मैं जान रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट को देख के सरकार फिर झांसा देगी, फिर एग्ज़ाम का डेट तय करेगी, फिर कुछ वैकेंसियाँ निकाल देगी और फिर कुछ युवा शांत हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें रुकना नहीं है। हम सभी को ये अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है। हमारी मांग है कि जैसे मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम प्रतिवर्ष होता है, वैसे ही हम लोग के लिए भी कंपटीशन में SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, उसकी वैकेंसी प्रति वर्ष आए और प्रति वर्ष में डिसाइड हो कि मार्च से अप्रैल में, मई से जून में, ऐसे करके एग्ज़ाम का भी डेट फिक्स हो और 1 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो और निष्पक्ष हो। आज पता चलता है कोई भी एग्ज़ाम हम लोग बैठते हैं, उससे पहले पेपर लीक हो गया, पैसे पे सारी चीज़ हो जाती है। सरकार सब चीज़ रोक सकती है, करप्शन क्यों नहीं रोक सकती है? और हर चीज़ नियोजित आप लोग कर रहे हैं। हर चीज़ आप क्या कर रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण कर दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ निजीकरण कर दे रहे हैं। जबकि आप सांसद और पार्षद को क्यों नहीं निजीकरण कर रहे? क्यों नहीं विधायक कभी निजीकरण कर रहे कि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई मंत्री ने काम नहीं किया, आपका मंत्रालय में बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है, आपका भी निजीकरण होगा, आपको भी जब चाहे जब निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं निर्णय लेते हैं? आखिर जब 65% युवाओं ने एकजुट होकर आपको 2 बार जिताया और आप सबसे जब तक गद्दारी युवाओं के साथ ही किए हैं, हम लोग ऐसा नहीं समझे थे कि मोदी जी आप ऐसा कीजिएगा, आप युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खेलिएगा, हम लोग को विश्वास नहीं था। आपने बिल्कुल इतनी गद्दारी की है युवाओं के साथ, सबसे ज़्यादा गद्दारी आपने युवाओं के साथ की है। हर साल आपने क्या झांसा दिया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जबकि हर साल आपने 2 करोड़ रोजगार को खत्म किया है और बोलते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार कैसे पैदा करेंगे बताइए? आप ही कैसे पैदा करेंगे? यहाँ तो टॉयलेट का जो पैसा निकलता है उसमें भी 3000 रुपया घूस देना पड़ता है। यहाँ आप लोन कहाँ से दीजिएगा? लोन में भी आपका 40,000, 50,000, 2 लाख का लोन निकलेगा तो 40,000 रुपया देना पड़ता है। हर ऊपर से नीचे तक सारा कर्मचारी अब तक करप्ट हो चुका है। बैंक से लेकर आपका ब्लॉक तक कहाँ से युवाओं को अधिकार मिलेगा? और बोलते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं। आपने तो देश का विनाश कर दिया। देश का विकास आप कर रहे हैं, GDP -23 में चले जाती है, -24% चली जाती है। हाँ, और युवाओं के आपने भविष्य को आप खिलौना बना दिए और बोलते हैं कि खिलौना बनाओ, खिलौना उद्योग को स्थापित करें आप लोग। एक भी बार बताइए अपने मन की बात में युवाओं के दर्द को झेला है? आप बोलते थे कि चाय बेचते हैं हम भली भांति जानते हैं, ट्रेन से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। आपने ट्रेन को बेच दिया। क्या आप युवाओं की बात को समझेंगे? क्या दर्द समझेंगे? कुछ नहीं समझने वाले आप लोग। कुर्सी मंत्री हैं, कुर्सी को ही पकड़ना आप लोगों की आदत है। कुर्सी के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ बेच सकते हैं। देश को भारत माता कहते थे ना कि भारत माता आपकी कभी हम निंदा नहीं होने देंगे, कभी आपके आत्मसम्मान पे उंगली नहीं उठने देंगे। और आज छोटा सा पिद्दी सा नेपाल हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। सोचिए क्या आपने किया।
इस तरीके से देश को आपने बर्बाद कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे ज़्यादा युवाओं की लाइफ को आपने बर्बाद कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी है उनके भी मन में डर में लगा हुआ है कि कब निजीकरण में हमारी छटनी हो जाए। प्राइवेट कर्मचारियों का तो आपने हालत ख़राब कर ही दिया, कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। बताइए, बैंकों का निजीकरण किया आपने, रेलवे का निजीकरण किया, फैक्ट्रियों का निजीकरण किया, एयरपोर्ट का निजीकरण किया। क्यों किया ऐसा आपने युवाओं के साथ धोखा, क्यों किया? और इतना आप विश्व बैंक से भी पैसा ले लिए। बताइए क्या चीज़ में खर्च किए भाई, किस चीज़ का विकास में खर्च किए? नेता विधायक पर, पार्षद पर, सबकी सैलरी बढ़ाने पर? किस चीज़ में आप खर्च किए? बताइए देश को, आप सामने आके बताइए देश को कि किस चीज़ में मैंने खर्च किया, इस कारण जीडीपी इतनी गई। युवाओं इतने बेरोजगार हो चुके हैं, उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं। कैसे पढ़ते हैं, कैसे जाके एग्ज़ाम देते हैं, इस शहर से उस शहर में उनको जाना होता है, रहने का, खाने का, आने जाने का खर्च, कौन समझेगा इनके दर्द को? हम लोगों का बस यही संदेश है, ताली और थाली बजाकर कि आप तक एक संदेश पहुंचाएं। जैसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोगों ने ताली और थाली बजाया था, वैसे ही अपने अधिकारों के लिए हम लोग ताली और थाली बजाएंगे और हर बार बजाएंगे। जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने अधिकार के लिए अब करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बातें मीडिया कभी नहीं आप तक पहुँचाने वाली है। और आपको सब चीज़ पता है, हर एक सांसद को, विधायक को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सबको पता है, गृह मंत्रालय को, लेकिन आप इस पर नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो फिर आपकी फजीहत होगी और आप अपनी निंदा और अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो तो सामने पूरा देश ने देख लिया आपकी मन की बातों को और आपका ऑफिशियल साइट पे किस तरीके से आपने ट्वीट को गायब कर दिया, किस तरीके से आपने कमेंट ऑप्शन को हटा दिया, अनलाइक ऑप्शन को हटा दिया, फिर फजीहत होने के बाद उसको आपने ऐड किया। बेशर्मी की भी हद होती है, आपने सारी सीमाएं पार कर दी। जो विश्वास करके हम लोगों ने आपको चुना था, आपने देश के साथ साथ हम लोगों का भी लाइफ बर्बाद कर दिया। बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो ना तो युवाओं के बारे में सोचते हैं, ना तो रोज़गार के बारे में। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी वाहवाही प्यारी है। अगर कोई निंदा करता है तो वो देशद्रोही है। किसने अधिकार दे दिया एक विशेष पार्टी को कि वो देशभक्त और देशद्रोही किसी को बना सकता है? ये भारत आपका नहीं है, भारत पूरे 130 करोड़ लोगों का है, हर एक के अधिकार है। और आप कौन होते हैं किसी को देशद्रोही और देशभक्त बनाने वाले, किसी को लीगल और इलीगल करने वाले? कानून व्यवस्था से लेकर न्यायालय तक को आपने अपने मुट्ठी में, अपने कैद में कर लिया। हर एक सिस्टम को आपने करप्ट कर दिया है। हर जगह बेरोजगारी, हर जगह करप्शन की सीमा चरम पे पहुंच चुकी है। अब युवाओं जाग चुके हैं और अब ये 65% युवा रुकने वाले नहीं हैं। अगर आप इनके अधिकार की बात नहीं करते हैं तो ये आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। अब तो बस इंतज़ार है अगले चुनाव का। हमने कांग्रेस को हटाया था ना आपके लिए कि आप आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात रखेंगे, लेकिन आप तो उससे भी कहीं ज़्यादा गंदे निकले हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर आपने देश की स्थिति कर दी। उसने तो कम से कम 70 सालों में संवार के 10% तो जीडीपी बनाई थी ना, आपने तो -24% लेके चले गए। शर्म आती है अब कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आप हैं। आप किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि फ़कीर हैं हम, तो आएंगे झोला उठा के चले जाएंगे। फ़कीर तो आपने हम दोनों, हम देशवासियों और हम लोगों को कर दिया, युवाओं को कर दिया, प्राइवेट टीचर शिक्षकों को कर दिया। इतने दिनों से लॉकडाउन है, सब चीज़ लॉकडाउन में खुलेगी, सब चीज़ नियम तो चलेगा, लेकिन प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा। बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, बुद्धिजीवी हो जाएंगे, जानने लगेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो पढ़ना क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सब रोजगार तो हम देंगे नहीं, तो क्यों पढ़ाएंगे? भले बहुत अच्छा है, कोचिंग संस्था बंद रखिए, स्कूल बंद रखिए, कॉलेज बंद रखिए, आपकी तो चुनाव होगी, आपकी तो पार्टी बढ़ेगी आगे, आपका तो बहुमत आएगा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। यही कहना चाहते थे, ये मन की भड़ा